Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillate under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depend on its देखो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है बेटा डिपेंड्स किस पर लेंथ पर. इसकी मान लीजिए डायमेंशन कितनी है a है. मास ऑफ द बॉब m की डायमेंशन कितनी b है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की डायमेंशन कितनी c. ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड. देखो हमने पहले ही ड्राइव करने का मेथड लगा दिया है क्योंकि वी हैव टू नो द मेथड ऑफ डायमेंशंस. ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस करना है बेटा. ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है. तो T इज इक्वल टू के L की पावर A M की पावर B G की पावर C. तो डायमेंशन टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड कितना हो जाएगा बेटा T इज इक्वल टू के L का कितना बेटा L A M की कितना बेटा B G का कितना L T की पावर माइनस 2. इसकी डायमेंशन कितनी c. तो t इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा हमारा k L की पावर A M की पावर B और L की पावर C T की पावर माइनस 2c. ठीक है बेटा. अब t इज इक्वल टू कितना होगा. अब देखो हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है ऑन कंपेयर बोथ साइड देखो कंपेयर करने से पहले अब हमें क्या करना है बेटा t इज इक्वल टू k L की पावर A प्लस C M की पावर B और t की पावर माइनस 2c. ये लिख दिया बेटा हमने. अब क्या करना है इसको कंपेयर करना ऑन कंपेयर बोथ साइड. कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा t इज इक्वल टू t की पावर माइनस 2c. तो c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2c इज इक्वल टू 1. या हम लिख सकते हैं c की वैल्यू माइनस 1/2. ये हमारे पास में आ गया. अब क्या करना हमें देखो ये जो है हमारे पास में L की पावर A प्लस C इजिकल टू L की पावर 0. तो A प्लस C इजिकल टू कितना 0. तो A बराबर कितना हो जाएगा माइनस C. तो A की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2. तो A की वैल्यू 1/2 बेटा हमारे पास में ये आ गया. अब हमारे पास में क्या है M की पावर B इजिकल टू M की पावर 0. तो B बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0. तो B की डायमेंशन से कुछ भी नहीं आई. तो C की वैल्यू आ गई A की वैल्यू आ गई B की वैल्यू आ गई. इन वैल्यू को यहां पे पुट करिए. T इजिकल टू कितना बेटा K L की पावर A M की पावर B G की पावर C. तो T इजिकल टू K L की पावर 1/2 M की पावर 0 और G की पावर माइनस 1/2. देखो ये तो हट जाएगा. ठीक है. तो T बराबर बचेगा K L की पावर 1/2 G की पावर 1/2. ये नीचे आ जाएगा माइनस में पावर. तो T बचेगा बेटा T इक्वल टू अंडर रूट में L अपॉन G. ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा.